अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सोनू सिस्टर आपका। मैंने आपसे पूछना था, आज मैंने ना गोपाल की 1 मिनट की वीडियो देखी है जिसमें ना उसने आपसे माफ़ी मांगी हुई है। आप मुझे बताएंगे कि ये किस बात की माफ़ी मांग रहा है आपसे? कल वाले रिएक्शन पे माफ़ी मांग रहा है कि किस चीज़ पे माफ़ी मांग रहा है? मुझे आप लाजमी बताइएगा। मुझे ज़्यादा इस वजह से क्यूरियोसिटी हुई है कि ये किसने किस वजह से माफ़ी मांगी। इसका रंग भी बिल्कुल उड़ा हुआ था, तो मुझे लाजमी बताइएगा। लेकिन इन्होंने एमन के साथ बहुत बुरा किया है। वो बेचारी पंजाब से इतना पैसा लगा के कराची आई है और आगे इन्होंने उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया है, इतना बुरा बिहेव कि मैं बता नहीं सकती। वो देख के ना बड़ा मेरा दिल दुखा है। वो बेचारी अपने बच्चे लेके, इनके लिए चीज़ें लेके पंजाब आई है और फिर क्या किया इन लोगों ने उसके साथ। इससे अच्छा वो उसे बुलाते ही ना। जब ये लोग पंजाब में उसके पास गए थे, उसके चेहरे पे 1 मिनट भी यानी कि वो नहीं था, कोई रंज, कोई शिकवा या कोई कहते हैं ना बिल्कुल मुंह बनाया हुआ। हंस के इनके साथ मिली है, अच्छा सा खाना बनाया है, इनको बाहर लेके गई है, लेकिन इन्होंने इसके साथ बहुत बुरा किया है। इसको बातें बहुत सुनाई हैं। उस बेचारी का मुंह उतरा हुआ व्लॉग्स में ना। मुझे बड़ा दुख हुआ है, मेरे दिल को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। गोपाल ने मुझसे माफी क्यों मांगी? अगर माफी मांगी तो रीजन क्यों नहीं बताई? क्या गोपाल सोनिया की नुमाइश करके, सोनिया के साथ चुम्मे चट्टे करके वीडियो बनाएगा तो क्या ये तनकीद का निशाना नहीं बनेगा? क्या आपको नहीं लगता कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेशर्मी, बेहयाई फैलाई जा रही है? अगर इनको इस बात से कोई रोकता है तो क्या ये किसी के मजहब पे उंगली उठाएंगे? क्या किसी को ये बदतमीज कहेंगे? क्या ये किसी को ब्लैकमेल करेंगे? आखिर एमन का तमाशा क्यों बनाया गया? मिट्टी ने एमन को पागल क्यों कहा? क्यों कहा कि एक पेज बाजी का इस साइड पे है और एक पेज इस साइड पे है? हमें एमन, गोपाल और सोनिया के घर में खुश नजर क्यों नहीं आती? आखिर जोया का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्यों अपने बच्चों को हरासा किया जा रहा है? अगर यहाँ एमन की बात की जाए तो महविश के साथ एमन ऐसे मिली कि महविश उसकी सगी बहन है और सगी बहन और बहनोई के दिल में और पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, हर बार एक बात को दोहराना, हर बात वही बार बार करना, आप लोगों का, देखने वालों का टाइम वेस्ट करना और अपने मुंह मियाँ मिठू बनने वाली बात है। पर ये कहना जरूरी होता है क्योंकि कुछ लोग ना समझ होते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। ए टू जेड जितने भी, अगर मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करती हूँ या मुसलमानों की बात करती हूँ, जितने भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे बेहयाई, बेशर्मी को प्रमोट करेंगे, फहाशी फैलाएंगे, हमारी न्यू जनरेशन को खराब करेंगे, वहां रिएक्शन आएगा। और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने मुस्लिम बहन भाइयों से और अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी, अपने बहन भाइयों से, क्योंकि मजहब सबको एहतराम सिखाता है, सबको तमीज और तहजीब सिखाता है। मैं हर मजहब की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरा कोई राइट नहीं कि मैं किसी के ऊपर तोहमत लगाऊं, किसी के मतलब मैं किसी को डिग्रेड करूं, पर जो हमें कंटेंट में दिखाया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, जब रिएक्शन होता है उस वक्त ना जात पात देखी जाती है, जस्ट हमारे लिए वो यूट्यूबर होते हैं। ये मैंने बात अपने हर व्लॉग में कही है। अगर मैं गोपाल टब्बर की बात करती हूँ, स्टार्ट में आपने वॉइस सुन ली, ये मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, मेरी ये सिस्टर है, ये मुझे हर चीज से आगाही देती हैं जो मेरे से मिस हो जाती है और मैं इनकी आवाज आप तक पहुंचाना अपना फर्ज समझती हूँ। आज जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे एक लिंक शेयर इंस्टा पे किया गया। जब मैंने वो वीडियो देखी, गोपाल मुझसे माफी मांग रहा था, माफी तो मांग रहा था, पर रीजन क्या बनी, किस बात से माफी मांगी गई? कमेंट में लोगों ने कहा कि सोनू की दुनिया को इन लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ है, बार बार उससे माफी क्यों मांगते हैं।
तो यहाँ मैं सबको क्लियर कर दूं जो ऐसे कमेंट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे, उस पर आप ही मेरे बहन भाई आके मुझे कमेंट करते हैं कि सोनिया ने आपको ये बोल दिया, आपका नाम नहीं लिया पर आपने अपनी वीडियो में ये बात की, उसका ये जवाब दिया, ये जवाब दिया। और आप ही बहन भाई मुझे आके कहते हैं कि आप गोपाल फैमिली पे हाथ बहुत नरम रखती हो, वैसे आपका रिएक्शन बहुत सख्त होता है। लोगों ने बड़े संगीन इल्जाम भी लगाए जिसमें मुखालिफ पार्टी खान जी भी शामिल थी, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, पर मैं इस टब्बर के साथ खड़ी रही। खड़ी क्यों रही? क्योंकि हमारा मजहब हमें प्यार सिखाता है। हमारा मजहब कहता है इस्लाम को इतना फैलाओ कि किसी के दिल में या दिमाग में इस्लाम की तरफ से कोई शक का शुबा है, कोई रंजिश है, उसको खत्म करो और कोशिश करो कि उसको इस्लाम में आने की दावत दी जाए। कोई भी मजहब ले लें, कोई भी मजहब ले लें, अच्छे बुरे लोग हर मजहब में होते हैं, पर कोई एक दो बंदा जब मजहब का इस्तेमाल करता है या मजहब कार्ड खेलता है, गंदगी फैलाता है, उसकी वजह से पूरी कौम को, पूरे मजहब को सफर करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ खान जी की बात करती हूँ, मैंने टिकटॉक की लाइव लगाई, वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, मैं आज भी यही कहूंगी और मरते दम तक यही कहूंगी, उसमें किसी का हाथ नहीं था, वो मेरा कंटेंट था। खानी के लिए मैंने क्यों वीडियो ना बनाई, खानी के साथ मेरे क्या इख्तिलाफात थे? खानी की जुबान, क्योंकि गाली गलोच करना बिल्कुल हमारे मजहब में औरत को ऐसी गालियां देना बिल्कुल जायज नहीं। खानी के साथ मेरे सिर्फ ये इख्तिलाफात है, कोई वो मेरी दुश्मन नहीं, कोई उसने मेरी जायदादें नहीं छीनी, हो सकता है वो राइट पे भी हो, पर गाली गलोच करके, रंगबाजी करके उसने अपनी, अगर वो सच्ची भी थी तो झूठी साबित हुई, वो अगर सच भी बोल रही थी झूठी साबित हुई। और मैंने अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और अपनी YouTube फैमिली के कहने पे इस खानदान को प्रोटेक्ट किया, इस खानदान को सबूत भी मुहैया किए। इस खानदान को लोग कहते हैं ना आके, ये जो माफी वाली वीडियो है कि सोनू को सर पे, भाई सर पे नहीं चढ़ाया, ना सोनू कोई फैमिली व्लॉगिंग करती है, ना सोनू ने YouTube फैमिली के लिए अपने बेडरूम के, अपने वॉशरूम के, अपने किचनों के दरवाजे खोले हुए हैं, ना मेरा कोई बच्चा YouTube पे है, ना मुझे इन ब्लॉगरों के शाउट आउट की जरूरत है। गोपाल ने अगर कम्युनिटी शेयर की तो उस वक्त शेयर की जब मैंने इनके हक में वीडियो बनाई। जैसे शकील की डेथ हुई, इसके बाप की डेथ हुई, लोगों ने इसको शकील का कातिल कहा, तब मैंने कहा कि सब फिर हम अपने प्यारों के कातिल हैं, यानी कि अपने मुफाद के लिए मैं इनकी आवाज बनी। और अगर आप कहेंगे तो मैं कलमा भी पढ़ के कहूंगी, इनके खुद सब्सक्राइबर नहीं तो इनके सब्सक्राइबरों ने मुझे क्या सब्सक्राइब करना है, या मुझे कौन से मिलियन व्यूज आ जाते हैं। पर कहते हैं ना, जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, अल्लाह के राह पे किया जाए, उस काम को जितलाना नहीं चाहिए। आप बहन भाइयों ने आके बार बार मुझे कहा कि सिस्टर आप क्यों इनके लिए बोलती हैं, ये अपनी आवाज खुद क्यों नहीं उठाते, कुछ तो सच्चाई होगी, ये खान जी की बातों का जवाब नहीं देते। तो उस वक्त मैं, आप यकीन करें कि मैं सिर्फ ये सोचती थी ये गरीब लोग हैं, ये नॉन मुस्लिम लोग हैं, अगर हम मुसलमान सब मिलके इन पे चढ़ाई करेंगे तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उस वक्त ये मुझे बेकसूर लग रहे थे। जैसे खान जी इनको गालियां दे रही थी, पर इसका मकसद बिल्कुल हरगिज ये नहीं कि इनकी हर अच्छी बुरी बात पे मैं पर्दा डालूंगी। मेरे लिए सारे यूट्यूबर एक जैसे हैं, कंटेंट सबका एक जैसा है। अगर आप लोग चाहते हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, मैं उनसे मुखातब हूं कि इनको जी आप करके बुलाया जाए, इनको इज्जत दी जाए, तो इज्जत वाला कंटेंट बनाएं। चुमियां जफियां चट्टे, हमें ये कंटेंट नहीं देखना। जब आप अपने आप को इज्जत देंगे तो हम लोग भी आपको जी आप करके आपके लिए अच्छे अल्फाज यूज करेंगे। जब आप फहाशी बेशर्मी को प्रमोट करेंगे, आप पाकिस्तानियों को, सब्सक्राइबरों को गूं खाने का कहेंगे, आप हमारे कानूनी अदारे, हमारे मुल्क पे अटैक करेंगे, जब आप कहेंगे कि इस मुल्क में हम महफूज नहीं है, हमारे अदारे आपकी हेल्प नहीं करते,
तब सोनू आवाज उठाएगी। अगर सोनू आपके लिए खानी के साथ लड़ सकती है, हालांकि वो हमारी मुसलमान बहन है, पर मैं सिर्फ उसके खिलाफ क्यों गई, उसकी जबान की वजह से। उसने जो गंदगी बोली, जो उसने गाली गलौज किया, क्योंकि किसी को कोई राइट नहीं किसी की अनमैरिड बच्चियों को, किसी की मासूम बच्चियों की इज्जत के पड़खच्चे उड़ाए जाए, चाहे मैं हूं चाहे आप हों। रही मिट्टी की बात, मिट्टी को कल मैंने जैसे पौमी ने मेकअप किया, फोटो शूट किया, तब भी गोपाल ड्रैकुला बन के मिट्टी की गर्दन पे हमले कर रहा था, चक्कियां काट रहा था। जोया जब सामने आई, जोया को मिट्टी ने आने कट के डराया, उसको इग्नोर किया। अब जो माफी मांगी, ये रंगबाजी क्यों की? गोपाल भैया साहब, अगर मैं पंजाब में बैठे हुए आपको प्रूफ सबूत मुहैया कर सकती हूँ, मैं आपके मजहब के लिए खानी के साथ लड़ाई कर सकती हूँ, तो जो आपने मुझे कहा है मैं वो रीजन बता, आप माफी की रीजन खुद बताएंगे। आखिर आपने ऐसा क्या कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ी? मैं यहाँ ये कहूंगी कि अगर हमारे मजहब पे हम मुसलमानों को गंदे जहन वाला कहा गया, हमारे कानूनी अदारों पे अटैक किया गया, तो सबसे पहले मैं आवाज उठाऊंगी। आप लोगों की फेवर में अगर मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों को मैंने प्रोटेक्ट किया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप जितनी गंदगी हमारे पाकिस्तान में हमारे मुसलमान बहन भाइयों में बखेरेंगे, आप फहाशी बेशर्मी दिखाएंगे, लोगों को गूं खिलाएंगे, अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी बहनों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी बेटियों की नुमाइश करके आप उस पर व्यूज बटोरेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। माफी किस बात से मांगी, वो रीजन आपने बतानी है या मैंने बतानी है? यहाँ मैंने एक सिस्टर की वॉइस लगाई है, वो भी मुझसे पूछ रही थी, तो सिस्टर मैं इनको मौका दे रही हूँ। आपको पता है मैं बेजा किसी पे बात नहीं करती, पर हद होती है किसी चीज की। कहते हैं ना, साडे कुत्ते साडे ते भौंकना शुरू हो गए, साडी बिल्ली सानू ही म्याऊं करना शुरू हो गई। खान जी ने जब इनके कट्ठे चट्टे खोले, इनको दीवार के साथ लगाया, तब इस किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। जब मैंने इनको कहा कि अपने हक के लिए बोले, जब आप लोग गलत नहीं है, आज ये मुझसे रिएक्शन सीख के मुझे ही रिएक्शन सिखाने आ गए, अब मुझे ही तमीज तहजीब सिखाने आ गए, अब ये मेरे पे ही भौंकना शुरू हो गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे मुसलमान बहन भाइयों में इतना इत्तेफाक और इतना प्यार है कि हमारे मजहब पे या हम मुसलमानों को कोई कहे कि नेगेटिव सोच है, तो हम मुसलमान एकजुट हो जाते हैं। ये हरगिज मतलब नहीं कि मैंने अगर आपके उस बुरे वक्त में आपको सपोर्ट किया तो आप मेरे मजहब पे अटैक करेंगे, आप मेरे मजहब पे अटैक करेंगे, फिर आप माफिया मांगेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी। ऐसा नहीं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अपने मजहब पे हमारी जानें भी कुर्बान है, हमारी औल औलाद की जानें भी कुर्बान है। हम सब मुसलमान जब अपने मजहब पे बात आती है तो हम एक दूसरे को लब्बैक कहते हैं। तुमने जो कल हरकत की वो तुम खुद बताओगे या मैं बताऊंगी? जब मैं बताऊंगी तो इंशाल्लाह मुझे अपने मुसलमान बहन भाइयों पे यकीन है कि वो यूट्यूब से तुम्हारी हस्ती ही मिटा देंगे, तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे। फिर तुम लोग कहां से खाओगे? तुम कहां से खाओगे? तुमने जो कहा कि हम लोग नुमाइश करेंगे, हम चुम्मे चट्टे करेंगे, जो तुमने एमन के साथ किया, क्या तुम लोगों ने, मियाँ बीवी ने एमन पे हमला नहीं किया? क्या तुम लोग बार बार जोया को दिखा के हरासा नहीं एमन को कर रहे? एमन को कभी पेच टिल्ला है, कभी की पेच कसा गया है। जो एमन का बीच पे समुंदर पे जाके हाल था, एमन के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ जाहिर कर रही थी। मैं एमन को यही कहूंगी, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जो इनकी लड़ाई में कूद के अपनी बेटी को गालियां दिलवाई, अपने आप को गालियां दिलवाई, अपने चैनल का निस्तो नबूद किया। ये वो मियाँ बीवी हैं, मैं पूरे टब्बर की बात नहीं कर रही, ये वो मियाँ बीवी हैं कि जब इन पे बुरा वक्त आता है ये अपनी बच्चियों का इस्तेमाल करने से भी बाज नहीं आते। मैं लास्ट टाइम गोपाल को वार्निंग दे रही हूँ, या तो माफी की रीजन बताओ, मैं बताऊंगी तो फिर तुम यूट्यूब पे काम करने के काबिल रहोगे। हमारे मुसलमान बहन भाई तुम्हें ऐसा अनसब्सक्राइब करेंगे क्योंकि तुमने खुद कहा कि 99% मुझे मुसलमान कम्युनिटी देखती है। अंदर खाते तुमने
क्या करते हो उस चीज का भी मुझे पता है, हर चीज सामने है। तुम लोग ना अपने मजहब की रिस्पेक्ट कर सके, ना तुम मुसलमानों की रिस्पेक्ट कर सके। तुम लोग आसान फरामोश हो, मैं एक दफा नहीं 1000 दफा कहूंगी। तुम लोग अपने आप को तोप खान समझते हो क्या तुम लोग? औकात क्या है तुम लोगों की? तुम किसी के मजहब पे बात करो। आगे तुम वो खानी बोलती थी ना, वो गालियां निकाल के बोलती थी, इसलिए मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी। अब इस चीज का प्रूफ मेरे पास है, वो तुम्हारी वॉइस मेरे पास है जिसमें तुमने बकवास की है। मैं फिर रीजन बताऊंगी कि तुमने कैसे कहा मुसलमानों को। तुम बेशरम हो, तुम औरत की चुम्मे चट्टे करके वीडियो बनाते हो। जवान तुम्हारी बेटी है, तुम उम्र कम बता के तुम बच्चों के सामने नुमाइश करते हो। तुम एमन को हरासा कर रहे हो। बहन भैया, आपने कल देखा होगा जब एमन मैविश के घर गई है, एमन मैविश के साथ जाके कैसे चिपकी है, मैविश को कैसे चूमा है, और दोनों मियाँ बीवी के पेट में कैसे मरोड़ पड़े हैं कि साडे नाल ते एडा प्यार नहीं किया है, नवा रिश्ता बना लिया है, नवी भैन बना लेंगे। बंदा वहीं जाके उसको सहारा मिला, क्योंकि जोया को आगे कर करके ये उसको हरासा कर रहे हैं। एमन अगर रिलैक्स होती इनके घर में, एमन स्कूल में होती, तो क्या एमन के व्लॉग ना आते? अगर एमन ने व्लॉग डाला भी तो आप सब्सक्राइब व्यूज देख लें उसके चैनल पे कितने हैं। इन्होंने एमन को भी अपनी औकात दिखाई, ये दोनों मियाँ बीवी। आपको पता है मैं प्रूफ सबूत के अलावा कोई बात नहीं करती, मैं हर चीज का प्रूफ रखती हूँ, रीजन रखती हूँ। आपके लिए इतना ही है कि इस गोपाल सोनिया को अनसब्सक्राइब करें, इसको देखना छोड़े। ये वाकई ही बगारत आदमी है, ये अपने मजहब को भी बदनाम करता है और दूसरों के मजहब पे भी ये अटैक करता है। काफी लोग मुझे कमेंट करते थे कि सिस्टर मैंने इस बगारत इंसान के लिए कितनी बातें सुनी, सिर्फ ये कि नहीं यार खानी ने इसको दीवार के साथ लगाया, खानी नाजायज कर रही है, खानी इनको गालियां दे रही है। पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि तुम लोगों ने मुझे खरीद लिया। तुम जो गंदगी करोगे, जो बोलोगे, तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, कोई मैं लानत भेजती हूँ ऐसे व्यूजों पे, ऐसे कंटेंट पे। सुनी बात? और मैं सारे टब्बर को कह रही हूँ, अगर इसकी फेवर में किसी ने मेरे लिए वीडियो बनाई, फिर मैं हर वो चीज लगाऊंगी। इसको पट्टा डाले, ये कुत्ता नशई पागल हो चुका है, इसकी वाइफ पागल हो चुकी है, 8 बच्चे जम के भी इनकी अभी मस्ती खत्म नहीं हुई। इन दोनों मियाँ बीवी को पट्टा डालें। अगर आप लोगों के मजहब पे यहाँ कोई बात आती है या कोई, वो सबसे पहले ये खुद अपने मजहब का दुश्मन है, ये खुद अपना मजहब कार्ड खेलता है, कैश करवाता है, फिर माफिया मांग के लोगों को अपनी गुर्बत का बताता है कि हम गरीब। ये बगारत है जिसका नाम गोपाल और सोनिया है। और आपने सिस्टर पूछा कि क्या रीजन है, क्यों माफी मांगी है। अगर ये खुद रीजन नहीं बताएगा, अगर ये अपने कंटेंट को चेंज नहीं करेगा, फिर सोनू की दुनिया प्रूफ के साथ रीजन बताएगी। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग है, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही है, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो, और एक बात और बता दूं, अगर खान जी अपनी बात सही सामने रखती तो मैं उनके साथ खड़ी होती। खानी ने जो बदतमीजी की, जो गालियां दी, उन गालियों में मुझे लेके आई, इसलिए मैं वो बात पे ट्रस्ट नहीं करती। पर ये मेरे कानों ने बात सुनी, मेरे पास वॉइस पड़ी हुई है। गोपाल तेनू सारा पता मैं की कह रही हूं, हुण तू गलियां ढूंढेगा, तू दौड़े कित्थों, समझ आई? अगर तू मैनू मजहब की गल कर सकना ना, मुंह पाड़ के अपनी औकात भुल के, फिर तू जरूर खानी नू भी मजहब दीयां गल्लां कीतियां होणगियां। ते मत मजबूर करी कि यूट्यूब ते तुहाडा काम करना तंग हो जाए, समझ आई? मैनू अपने मुसलमान भैन भरावां ते बड़ा यकीन है कि वह अपने मजहब वास्ते, अपने इस्लाम वास्ते वो तुहाडा बॉयकाट करनगे। ते फिर कित्थे चैनल बेचोगे ते कित्थे चलाओगे? खुद रीजन बताओ अब तुमने क्या हरकत की है। मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।